जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम ईवीएस की क्लास में कौन कौन सी चीजें हम खुद करते थे या खुद करते हैं, आज भी जो चीज कर रहे हैं वो सीखेंगे। घर पर यानी कह सकते हैं लघु उद्योग के बारे में। घर पर ही बनाते थे, बाहर बेचने जाते थे, कुछ कमाते थे, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। क्लास रहेगी थर्ड क्लास में ये टॉपिक जरूर आता है बेटा, बने रहिएगा वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। बहुत कुछ अच्छा सीखेंगे आज की क्लास में, तो जरूर पूरी वीडियो देखिएगा। टाइटल क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, यानी चैप्टर का नाम क्या है? थिंग्स यानी चीजें, दैट वी मेक एंड डू, यानी कि जो ऐसी चीजें जो हम खुद बनाते हैं या ऐसे काम जो हम करते हैं। कहां पर? घर पर ही करते हैं, घर पर रहकर बनाते हैं, बाहर बेचने जाते हैं, वो पढ़ेंगे आप। अब देखो पिक्चर में कुछ हिंट दिया हुआ है। पिक्चर में देख रहे हैं, एक तो वेविंग मशीन है, दूसरा एक पॉट है, राइट। यानी हम सीखेंगे कि वेविंग क्या होता है वो देखते हैं पहले। आज से करीब हजारों साल पहले हमने वेविंग शुरू की थी। वेविंग क्या होती है? यानी कपड़े को बुनना एक सूती धागे से उसको गेट टुगेदर करना, यानी सूती धागे को एक साथ मिलाना, डिफरेंट कलर के धागों को, थ्रेड्स को एक साथ मिलाकर एक कपड़ा तैयार करना, कुछ क्लोथ्स तैयार करना, उनको कहते हैं वेविंग। वेविंग के लिए ये मशीन हम यूज करते थे, यहां पर ये धागे लगे हुए हैं, इन धागों को एक साथ कलेक्टिवली लगाते थे, जिससे हमारा ये इस प्रकार का चेक बनता था और ये चेक से ही आगे बढ़ते रहते थे और पूरे का पूरा कपड़ा तैयार हो जाता था, राइट। अगर हम कहें कि कपड़े से पहले क्या वेव करना शुरू किया था इंसान ने, कपड़े से पहले भी वेव करना शुरू किया था बास्केट। हम कह सकते हैं कि जैसे बैम्बू है या सैतूत होते, सैतूत के पेड़ से उनकी जो स्टिक होती हैं उनको बीच में से काट कर, तो इस प्रकार की हमारी बास्केट या टोकरे कह सकते हैं, जो जिसमें सामान लाद के, सामान भर के सर पे रख के लेके जाते हैं। ये क्या होते हैं सब? ये इंसान की कला है। अब एक तो कला हो गई, दूसरी क्या है कि इनसे ही सरवाइव करते थे, यानी इनको बनाते थे, बाहर बेच के आते थे, पैसा कमाते थे और उनसे ही अपना घर का गुजारा करते थे, राइट। तो ये क्या है बेसिकली? लूमिंग। यानी जो भी हम ये कपड़े बना रहे हैं, इस मशीन को क्या कहेंगे? इस मशीन को कहेंगे लूम। आजकल ये इस प्रकार के लूम यूज नहीं हो रहे, आजकल यूज होते हैं पावर लूम्स। वो कैसे हैं? अब ये देखिए, ये है पावर लूम्स। इतनी बड़ी मशीन है, यहां पर डिफरेंट कलर के, ये देखिए थ्रेड्स रखे हुए हैं, आप ये देख रहे हैं, अलग अलग कलर के धागे रखे हुए हैं। इन धागों को एक साथ इस मशीन में चढ़ा दिया जाता है, यहां पर रोल कर दिया जाता है और यहां से ये डिफरेंट एंगल पर, यहां ये कलर चेंज करके दिखाना पड़ेगा मुझे। ये देखिए, यहां पर ये डिफरेंट कलर के धागे यहां से मूव करते हैं, इस प्रकार यहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद ये कपड़ा रेडी होता है, ये थ्रेड रेडी होता है। इस कपड़े को रेडी होने में काफी समय भी लग जाता है। रीजन, ये बहुत लंबी लेंथ प्रिपेयर करनी पड़ती है, एक ही स्टॉक की बहुत लंबी लाइन, बहुत लंबी लेंथ प्रिपेयर करनी पड़ती है। सो इट कैन टेक अ लॉन्ग टाइम, ओके। अब जब ये इतनी लंबी लेंथ प्रिपेयर करने के बाद ये डिफरेंट एरियाज में डिवाइड हो जाता है, यानी कि नॉर्थ भारत में अलग टाइप का कपड़ा आएगा, ईस्ट भारत में जहां के लोग जैसा कपड़ा पहनना पसंद करते हैं वहां वैसा ही कपड़ा भेज दिया जाता है। चलिए हम ये देखते हैं कि किस प्रकार के रीजन के लोग किस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पुआन सीन के बारे में। ये मिजोरम के एरिया का सबसे मेन पहनावा है, वहां के लोग इस प्रकार के कपड़े पहनने पसंद करते हैं। फिर आती है बात घाघरा चोली की, ये राजस्थान के एरिया में सबसे ज्यादा पहना जाता है। फिर है हमारा मेखला चादर, ये असम के एरिया में बहुत ज्यादा पहना जाता है, वहां के जो लेडीज हैं वहां ज्यादातर इस प्रकार के कपड़े पहने दिखेंगी। फिर आती है बात सलवार कमीज की, पंजाब हरियाणा के लोग इस प्रकार के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, राइट। ये हैं हमारे कुछ
कपड़े जो कि हम अलग अलग डिफरेंट रीजन में देख सकते हैं। अब आती है बात की कुछ अनस्टिच कपड़ों की, जो कि हम सीधा कह सकते हैं कि अपने शरीर पर लपेट कर पहनते हैं, लेकिन रीजन के अकॉर्डिंग, रीजन यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया के अकॉर्डिंग उसकी लुक भी अलग अलग हो जाती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये साड़ी है, दो अलग अलग प्रकार की साड़ी देख रहे हो। ये है महाराष्ट्र में, ये इस प्रकार की साड़ी पहनने का तरीका आप महाराष्ट्र में देखेंगे, और ये है गुजरात की, गुजरात के लोग इस प्रकार से साड़ी पहनते हैं। साउथ इंडिया में लुंगी कह सकते हो आप, लुंगी पहनते हैं जो कि एक अनस्टिच कपड़ा है। उस अनस्टिच कपड़े को शरीर को ढकने के लिए लपेट लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड लुंगी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में जैसे हरियाणा पंजाब, वहां पे अगर धोती पहनते हैं तो ये भी एक अनस्टिच कपड़ा है। लेकिन देखिए पहन तो दोनों रहे हैं, केरला के लोग भी पहन रहे हैं और इधर साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया दोनों में अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन बांधने का तरीका अलग अलग है। अब ये देखिए पगड़ी की बात आती है, ये भी एक अनस्टिच कपड़ा ही है। इसमें पंजाब में अलग तरीके से पगड़ी पहनते हैं और राजस्थान में अलग तरीके से पहनते हैं, ऐसे ही हरियाणा में अलग तरीके से पहनते हैं। जहां जहां सर को कवर करने के लिए पगड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, वहां अलग अलग यानी बांधने के तरीके से पता लग जाता है कि हम किस एरिया में हैं। अभी अगर आप इस प्रकार की पगड़ी को देखोगे तो समझ जाइएगा कि हम राजस्थान में हैं। अगर आप इस प्रकार की पगड़ी को देखोगे तो समझ जाइएगा कि हम पंजाब में हैं। अगर आप इस प्रकार की लुंगी पहने देखेंगे तो समझ जाना कि हम साउथ इंडिया में हैं। बात समझ में आई? या साउथ इंडिया का लोग कोई इधर नॉर्थ इंडिया में आया है तो हम ये पहचान लेंगे कि ये पर्सन साउथ इंडिया से है। यानी पहनावे से भी हम जज कर सकते हैं कि कौन पर्सन कहां से है। ये सुनो, अब आती है बात पोट्री की। पोट्री क्या है? यानी एक हम क्या करते हैं, क्ले मिट्टी का यूज करते हैं। क्ले मिट्टी से हम डिफरेंट डिफरेंट शेप के और डिफरेंट डिफरेंट साइज के पोट बना देते हैं। अगर आप ये देखेंगे पोट क्या है, यानी मिट्टी के बर्तन बनाए हैं, उन पे हमने डिजाइन किया है, डिजाइन से वो बहुत सुंदर दिखने लगे और मार्केट में जाके हमने उसको सेल किया। एंशिएंट पॉट है ये, जो कि बहुत पुराने समय का है। आप इसकी मतलब इसकी सिचुएशन देख के भी बता सकते हो, जैसे दरारें इसमें पड़ी हुई है कि हाँ ये बहुत पुराना आदिकाल से वहां से उठा के कई बार म्यूजियम में भी हम देखते हैं। म्यूजियम में अगर आप जाओगे तो अलग अलग शेप के, अलग अलग, कुछ टूटे हुए भी, कुछ क्रैक वाले भी। लेकिन हमें क्या पता लगता है कि हमारे ये जो पोट्री की कला है ये बहुत पुराने समय से चली आ रही है। अब यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिजाइन भी आप देखोगे। इन डिजाइन की हेल्प से आप देख सकते हो कुछ लोग अपनी सभ्यता को, अपने कल्चर को भी रिप्रेजेंट करते हैं इन आर्ट्स के थ्रू, कि वहां पर किस प्रकार का कोई भी त्योहार कैसे मनाया जाता था, वो एक पोट पे डिजाइन करके दिखा देते हैं, राइट। लेकिन इन पोट को बनाया कैसे जाता है वो जानना बहुत जरूरी है। इन पोट को बनाने के लिए हम जो मिट्टी यूज करते हैं उसको कहते हैं क्ले मिट्टी कह सकते हैं या फिर क्ले सॉइल कह सकते हैं, राइट। वो कैसे यूज करते हैं? अब जो ये मिट्टी है, जहां पर भी क्ले मिट्टी मिलती है, ये मिट्टी जितनी जब वेट होती है, यानी वेट मतलब गीली होती है, तब इसको हम बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको शेप दे सकते हैं। लेकिन जब ये ड्राई हो जाती है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, इसीलिए हम क्ले मिट्टी का ही यूज करते हैं पोट्स बनाने में। कुम्हार बहुत अच्छा यूज जानता है क्ले मिट्टी का। सबसे पहले वो हाथ से ही बनाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसने एक चक्का यूज किया। ये इस प्रकार का चक्का आप देख रहे हैं। इस चक्के को सबसे पहले वो पैडल से, पांव से ही मूव करता था। एक पैडल है, उसको अपने पांव के नीचे लगाता था और उस पांव से ही ये मूव करता था। जितना ज्यादा ये तेजी से मूव करता है, उतना ही जल्दी ये शेप यानी किसी भी पोट की शेप बन जाती है। और पोट की शेप देने के लिए वो अपने हाथों का यूज करते हैं। आप देख रहे हैं, ये देखिए अपने हाथ का ये किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, अलग अलग शेप देते हैं अपने हाथों से ही। लेकिन आजकल क्या होता है, इनमें भी मोटर्स का यूज किया, इलेक्ट्रिक मोटर। वो मोटर्स इसको रन करती है, वो मोटर इसको रोटेट करती है, और जब ये रोटेट होगा तो वापस इसमें किसी भी प्रकार के शेप, किसी भी शेप के आप पोट बना सकते हैं। और आप देखेंगे जैसे दिवाली पर
दिवाली पर काफी अलग अलग प्रकार के शेप के पोट आप सड़कों के किनारे आप देखोगे, दिए देखोगे। ये सब क्या है? ये सब पोट्री ही है कि जहां पर अलग अलग कला से अलग अलग शेप के हम बर्तन यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप देखोगे गर्मियों के दिनों में हम मटके यूज करते हैं और उन मटकों में पानी में भर कर रखते हैं। जैसे जितना ज्यादा अच्छा मटका होगा उसका पानी भी उतना ठंडा होगा, और फ्रिज के पानी से तो ज्यादा बेहतर है मटके का पानी, बहुत गुणकारी कहा जाता है। और वो अगर यूज करोगे तो बीमार पड़ने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। फ्रिज का पानी तो बीमार करता है, गला खराब करता है, बुखार चढ़ा देता है, राइट। तो ये सब क्या है? अगर हम अपने पुराने कल्चर को साथ में लेकर चलते हैं तो डेफिनेटली हम अपने स्वास्थ्य को और हम अपने जीवन को थोड़ा सा सुगम बना सकते हैं, दवाइयों से दूर रह सकते हैं। ये सब ना, और उसमें थोड़ा सा क्या है, हाथ की मूवमेंट यानी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज कह सकते हो, उसमें थोड़ा सा हार्ड वर्क भी होता है। अब जब ये पोट बनकर तैयार हो जाते हैं तो सबसे पहले इनको धूप में सुखाया जाता है। धूप में सुखाते हैं, धूप में सुखाने के बाद जब वो थोड़े ड्राई हो जाते हैं उनको एक क्लीन क्या होता है? क्लीन एक ऐसी चिमनी टाइप होता है या फिर एक ऐसी जगह होती है जहां पर सभी बर्तन, इन बर्तनों को इसके अंदर रखकर सेक लगाया जाता है, यानी अच्छे टेम्परेचर पर उनको पकाया जाता है। और उस पकाने के बाद यानी 2 और 3 डेज लगते हैं इस प्रोसेस में। 2 और 3 डेज के बाद ही उनको बाहर निकाला जाता है क्लीन से बाहर निकालने के बाद उनको टेस्ट किया जाता है कि ये ठीक है। यानी कई बार क्या, इनको बजाकर भी टेस्ट कर लेते हैं कि ये पोट ठीक है या नहीं। साउंड से ही पता लग जाता है कि ये पोट टूटे हुए तो नहीं है। अब अगर इनको 3-4 दिन से पहले बाहर निकाल लिए जाते हैं तो इनको डैमेज होने का खतरा बहुत ज्यादा बन जाता है। तो इसलिए अगर उनको सेफ रखना है और उनको मजबूत बनाना है तो 3-4 दिन इसको जरूर टाइम देना पड़ता है। ओके बेटा, ये क्या है प्रोसेस? ये प्रोसेस है बेटा किसी भी पोट को सुखाने की। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोसेस समझ आई होगी, और समझ आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।